जैसा कि आप मुझे जानते हैं मैं वैसा ही आदमी हूं। मैं बिल्कुल भी चीजों में मिलावट नहीं करता। आई एम अ ट्रू गाइड। मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगा कि हाँ भैया आओ, है ना, मेरी किताब खरीद लो, मेरा बैच खरीद लो। नहीं, जो आपके लिए जेन्युइन चीज होगी मैं आपको वही बताऊंगा, और वही बतानी चाहिए एज अ ट्रू टीचर। अदरवाइज भाई लानत है। कई लोग लगे हुए हैं अपने आप को चमकाने में जबरदस्ती कि हाँ मैंने बताया था उसमें से पेपर आ गया। यार दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टाइम। स्टूडेंट्स आर सफरिंग, स्टूडेंट्स आर क्राइंग, और हम लगे हैं अपना इंस्टाग्राम चमकाने में कि देखा, अरे ये क्वेश्चन मैंने बताया था, सबको नंबर बनाने मैंने बताया था। अरे मेरे दोस्त, सब लोग एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, सबके पढ़ाए हुए में से सब कुछ आ रहा है। इफ यू हैव टॉट एनसीईआरटी देन यू हैव टेक्निकली टॉट एवरीथिंग। देयर इज नथिंग टू ब्रैग अपॉन कि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आया है। देखो मैंने मेरे नोट्स में लिखवाया था, आपने एनसीईआरटी तो लिखवाई, आपने कुछ अलग से डिस्कवरी तो करी नहीं है कि आपकी की हुई डिस्कवरी से कोई क्वेश्चन आ गया हो कि ये तो सर ने लैब में काम किया हुआ है, इससे क्वेश्चन बना है। यार दिस इज अ हाई टाइम। यहां स्टूडेंट्स का हाथ पकड़ना चाहिए या फिर उनको दिखाना चाहिए कि मैं बेहतर हूं और दूसरा टीचर बेहतर नहीं है। वी ऑल आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाई वी आर कंपीटिंग एक दूसरे से ही। सो दिस इज नॉट अ राइट टाइम। मैं चाहता हूं कि सारे टीचर्स एकदम साथ आए, स्टूडेंट से बात करें, स्टूडेंट्स के आसपास जो भी लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे बात करें और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। काफी जो स्टूडेंट्स आपके आसपास रहते हैं, सारे टीचर से दरख्वास्त है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाते हो, ऑफलाइन पढ़ाते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, स्कूल के हो, कॉलेज के हो, कहीं के भी टीचर हो, आप अपने आसपास जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को समझाइए, उनको बताइए कि पेपर वॉज एक्सट्रीमली टफ, पेपर वॉज जेन्युइनली टफ। एंड इट इज नॉट अबाउट कि हाँ आपने जितनी मेहनत करी थी उस हिसाब से आपका कट ऑफ निकल जाना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट कि आपके बच्चे का उस टाइम पर उस एग्जामिनेशन सेंटर पे जो मेंटल स्टेटस था उसको पॉजिटिवली मेंटेन रख के सारे के सारे क्वेश्चंस बना ले जाना वॉज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने पूरी साल मेहनत की है तो वो क्वेश्चन नहीं बना सकता, पर उस मेंटल स्टेट में आके नहीं बना सकता। दोनों चीजें बहुत अलग है। आपने अगर मेहनत की है, वो मेहनत कहीं ना कहीं लाइफ में आपको फ्रूट देगी, लेकिन हमें तो यही फ्रूट चाहिए था ना, हमें तो यही फ्रूट चाहिए था, तभी तो हम लोग तैयारी कर रहे थे। जब हम बचपन में छोटे थे उस टाइम पर हमने डिसाइड किया था कि हम डॉक्टर बनेंगे। 11वीं में आए, वो डॉक्टर बनने का सपना और बड़ा हो गया, हम लोग तैयारी करने स्टार्ट कर गए, स्टेप इन कर गए एक कोर्स में। 12वीं क्लास में सपना और ज्यादा आंखों के सामने दिखाई देने लगा। कुछ बच्चों ने ड्रॉप लिया, वो इसी चीज के लिए जी रहे थे कि कब हम एक मेडिकल कॉलेज में लैंड करेंगे, कब हम एमबीबीएस खत्म करके अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स लगाएंगे। फल तो दूसरे भी हैं और मीठे भी हैं, और हो सकता है आप जिस फल के पीछे भाग रहे हो उससे बड़ा भी फल हो, उससे ज्यादा मीठा हो, लेकिन आपको भी तो कुछ, आपकी भी तो चॉइसेस होती है ना, आपको भी तो लाइफ में कुछ चाहिए मेरे भाई। तो वो फल जो है वो जब दूर जाता हुआ दिखता है तो बुरा तो लगता ही है। और मैं आज बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि खुश रहो, मैं चाहता हूं कि आपका ये जो दुख है ये एक बार प्रकट हो जाए, लेकिन उसके बाद आप लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बोल भी नहीं सकता।